नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेफाली। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लखनऊ पश्चिम विधानसभा से बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्ते, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, हमारे जहाँ का स्वागत है। मैं जानना चाहूंगी, अब तो टिकट क्योंकि कंफर्म है, क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? अगर 2022 चुनाव की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप मौजूदा सरकार को घेरना चाहते हैं? देखिए, इस क्षेत्र में बहुत जटिल बहुत से मुद्दे हैं, जिसमें 5-6 अहम मुद्दे हैं। यहाँ पे जल भराव की बड़ी समस्या है, सीवर की समस्या है, लाइट रास्ते की बहुत समस्या है, और बाकी तो जैसे स्कूल इस क्षेत्र में कोई प्राइमरी स्कूल इस क्षेत्र में हमें लगता नहीं है जो गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ा सके। कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं इस पूरे एरिए में। तो ये सब अहम समस्याएं हैं, तो इन्हीं को लेके हम जा रहे हैं मैदान में। जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ पश्चिम विधानसभा की बात करेंगे तो ये हमेशा से ही काफी सालों से ये बीजेपी का ही जो गढ़ रहा है, हमेशा ये बीजेपी के विधायक बनते। क्या लगता है आपको, कितनी आसान या कितनी कठिन रहेगी आपकी राह या जीत की राह हम कहेंगे? कैसे जुड़ेंगे लोगों से? देखिए, हम पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और हमने लोगों के साथ में जुड़ के काम किया, मदद की लोगों की, और हर तरह से हम उनके साथ में हैं और जनता भी हमारे साथ में है। और आप समझ लीजिए, पूरा 2 साल हो गया, इस हमने विधानसभा पूरी घूम ली। इतनी जर्जर विधानसभा ये है, आज़ादी के बाद की ये सीट बनी थी, वो आज ये देख लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीट है। कोई कहेगा नहीं कि उत्तर प्रदेश राजधानी की लखनऊ ये सीट जो है पश्चिम विधानसभा, बहुत ही हालात ख़राब हैं। कभी आपको मौका मिले तो जो है आप इस क्षेत्र में सर्वे कर लिए जाके। रास्ते इतने जर्जर हैं कि आप पैदल चल लेंगी तो गिर जाएंगी। 1-1 किलोमीटर पे बांस पे लाइन दी हुई है, कभी भी ब्लास्ट हो जाए कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मतलब पानी पीने के लिए लोग 300-300 रुपये महीने पे लोग किराए पे पानी लेके बेचारे पी रहे हैं, क्योंकि इस गरीब बस्ती है पूरी। तो जो जैसे पैसे वाला होता है वो समरसेबल लगाए, वो 300 रुपये महीना पैसे पानी दे रहा है। तो इस हालात इस विधानसभा के बहुत हालात ख़राब हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं मैदान में। अभी पिछले कई दिनों में हमने जब यहाँ की जनता से जानने की कोशिश की तो ये जाना गया, पार्षदों से भी बात की तो उनका ये रहता है, क्योंकि हम दूसरे पार्टी के हैं तो कहीं ना कहीं सहयोग में विधायक से काफ़ी कमी आई है। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो कैसे जो दूसरी पार्टी के पार्षद हैं उनसे कैसे आप उनसे संपर्क कैसे स्थापित करेंगे? उनके दिल में उनके साथ कैसे, किस तरह का सहयोग आपसे उम्मीद वो कर सकते हैं? देखिए, पार्टी का पार्षद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ग्राम सभा में 4 बार से प्रधान रहे, सरकारें आती गई चली गई, लेकिन हमने विकास अपने क्षेत्र में पूरा किया। हमने गांव में अपने सीवर डलवाया, लाइट लगवाई, पानी की सुविधा दी, टंकी हमने जो जल निगम में जैसे टंकी बनी है, हमने टंकी बनवा के पानी की वाटर सप्लाई दी अपने गाँव में। तो ऐसा नहीं है, सरकार हो या ना हो, जो पार्षदी की निधि होती है वो अलग होती है, तो वो अपने क्षेत्र में काम कर सकता है, करने पे आए तो। उनकी तरफ से कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं, क्योंकि अगर विधायक दूसरी पार्टी का है तो कहीं ना कहीं सहयोग में बहुत कमी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जनता अगर हमें विधायक बना देगी तो देखिए कैसे काम करने का तरीका। देखिए, इतने विभाग हैं गरीब बस्तियों के लिए विकास करने के लिए, जैसे निर्माण निगम है, मंडी परिषद है, ये सब विभाग ऐसे एक बना हुआ है विभाग जिसमें जो गरीब बस्तियां है उसका विकास करने के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन जब विधायक या पार्षद बन जाता है तो लौट के अपने आगे किसी को देखता नहीं। तो ये है समस्याएं उनकी, जो काम करना नहीं चाहते। काम करने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान, और ना करने पे आए तो कहते हैं कि भैया सरकार हमारी नहीं तो हम नहीं कर सकते। और बाकी विधायक निधि इतनी है, देखिए हमारे रेहान भाई की पिछली विधायक निधि 1 करोड़ 40 लाख रुपया वापस चली गई। हमें लगता है सुरेश श्रीवास्तव जी की जो भाजपा के विधायक हैं उनकी भी लगभग 3 के आसपास सुनने में आ रहा है कि उनकी विधायक निधि वापस चली गई। तो क्यों नहीं काम करते? काम करें तो ये विकास हो जाए, इस क्षेत्र की समस्या दूर हो जाती है। जनता एक चीज से सबसे ज्यादा परेशान, वो है जातिगत राजनीति या धर्म के उस पर जो राजनीति होती है। हर बार जनता इसी से परेशान रहती है कि कोई बनता है तो वो किसी जाति को सपोर्ट करता है, दूसरी जाति को पता है। इस तरह के कई आरोप लगते रहते हैं। किस तरह का सहयोग, किस तरह का आश्वासन आपकी तरफ से आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए, जनता पूरा सहयोग अब की दे रही, कोई न जात न पात, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारी बहन जी का नारा है, हमारी पार्टी का नारा है।
तो हमारी पार्टी सर्व समाज को लेके चलती है और हमारे ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे साथ में इतनी टाइम हर समाज का आदमी हमारे साथ लगा हुआ है और महिलाएं हमारे साथ लगी, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अभी शायद आई भी होंगी, आपने देखा होगा, कम से कम सैकड़ों महिलाएं हमारे प्रचार प्रसार कर रही निस्वार्थ। और मिश्रा जी भी है, गुप्ता जी भी है, साहू जी भी हैं, मतलब उच्च समाज के लोग भी हमारे साथ में हैं। ऐसा नहीं कि दलित समाज है, मुस्लिम सारे समाज के लोग हमारे साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए कि हमें पिछले 1.5-2 साल से हुआ, दोनों लॉकडाउन में हम यहाँ क्षेत्र में रहे और हमसे जितना जो हो सका गरीबों के लिए हमने किया। पूरे 2 साल में हर तरह की मदद की। बाकी न भाजपा दिखाई दी, न सपा दिखाई दी इस क्षेत्र में। आप कभी सर्वे कर लिएगा, जनता से पूछिएगा, तो पूरे हम दोनों लॉकडाउन में यहाँ कोरोना काल में हम लगे रहे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो जनता है, उनको किस तरह से जुड़ना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कोई अपील हम है? जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि हाथी वाला बटन दबाए, बसपा की सरकार बनाए और जब माननीय बहन जी सरकार बनाएंगी तो इस क्षेत्र का विकास नंबर 1 विधानसभा में हम इसको लेके जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा कही जाएगी नंबर 1 की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कायम रजा खान जी, जो कि हैं लखनऊ पश्चिम विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है और हम विधायक बनते हैं तो बिना किसी जाति और धर्म को देखे हुए हम सबको एक बराबर उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण करने में सबसे आगे रहेंगे।